नमस्कार साथियों, आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामराजा जीएस पॉइंट पर। आज मैथ का क्लास हम इस पर स्टार्ट करने वाले हैं और आज से जो मैथ का सिलेबस होगा, चाहे वो जेल प्रहरी से संबंधित हो या एमपी पुलिस से किसी प्रकार के तैयारी से संबंधित हो, इसमें क्रम से हम मैथ को भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये मैथ का पहला वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छी तरह से समझा सकें। चलिए चलते हैं, आज का हम टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक, या देख रहे होंगे आप, अच्छे से दिख रहा होगा। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसको हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम को। ठीक है, नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए सवाल पर चलते हैं सीधा। यहाँ से लिखा गया है, निम्नलिखित क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये योगफल से संबंधित सवाल है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट 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 करके 60 इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ये क्रमागत संख्याएं हमको दी गई हैं। अब इनका थोड़ा बेसिक तरीका हम आपको बता दें कि इनका बेसिक तरीका ये होता है निकालने का कि पहले संख्याओं निकाली जाती है कि इनमें संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आप समझ ही रहे हैं कि संख्याएं टोटल 60 हैं, क्योंकि लगातार पूछा गया है, तो लगातार 60 संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर संख्याएं अगर आपको नहीं दी जाएँ या फिर आपको कुछ कम संख्याएँ दी जाएँ तो उसमें कैसे निकालेंगे हम आपको पहले बता देते हैं। थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। जैसे हम पहले अब n मतलब कि संख्याएं निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, इसको करते हैं हम। जैसे 60 माइनस के हो जाएगा कितना 1 अपॉन क्या करते हैं हम डिफरेंस। इनमें कितना डिफरेंस है, तो देखा हमने 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ बटे में 1 और क्या करते प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या हो जाता कि यहाँ हो जाएगा 59 और 59 बटे 1 प्लस का 1, तो इसका हम भिन्न हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 बटे 1। तो यानी कि जो n है, यानी संख्याएं हैं, वो निकल के आएंगी हमारे पास 60, तो दी भी गई हैं 60, तो स्वाभाविक चीज़ है। फिर कैसे निकालते हैं हम इसका योग? तो योग निकालने का तरीका जो है वो होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है 60 इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाई किताब क्या होता है, कितनी हमको संख्याएँ दी गई हैं, तो कितनी संख्या दी गई हैं हमको 60 संख्याएँ। अब इसको हम काटते हैं, 2 से काटते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना 30। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कितना 61 और 61 मल्टीप्लाई 30 को जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 और 6 18, यानी कि 1830। तो समझ में आया होगा। अब हम आपको जो बेसिक तरीका हमने बता दिया है, अब हम थोड़ा शॉर्ट तरीका बताते हैं आपको। शॉर्ट तरीका ये है कि जब संख्याएं लगातार हमको दी गई हों, ऐसा दिख रहा है कि 1 से लेकर 60 तक हमको दी गई हैं, तो कुछ नहीं करना, अंतिम प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को ऐड करके उसमें 2 का भाग लगा देंगे हम। तो यहाँ करेंगे 1 प्लस 60 बटे 2 मल्टीप्लाई कितनी संख्याएँ दी गई टोटल 60। ठीक है, तो इससे काट देंगे हम, 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1830 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको। ये वाला यहाँ लिखा है 21 से लेकर 21, 22, 23, 24 और डॉट डॉट करके 75 इन संख्याओं का योग फल ज्ञात करो। यहाँ क्रमागत तो दी गई हैं लेकिन 1 से नहीं दी गई, इतना डिफरेंट है इसमें। तो इसमें जो संख्या हमको 75 दिख रही हैं वो 75 है नहीं है वास्तव में, उनको हमको निकालना है। अब अगर आप वही पुराना वाला तरीका निकालेंगे तो क्या होता है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटे में क्या करेंगे, डिफरेंस कितना है तो डिफरेंस करेंगे, और डिफरेंस के बाद प्लस में क्या करेंगे, एक तो उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद उसका हल करेंगे। लेकिन अब और अच्छा तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ से लेकर आपको टोटल कितनी संख्याएं दी गई हैं, 75 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो 75 टोटल संख्या हैं। कैसी संख्या, 1 और 2 3, अगर ऐसा डॉट डॉट करके लिखा जाता है तो टोटल कितनी संख्या हो जाती है 75 संख्याएं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 75 संख्याएं, है ना। समझने की कोशिश करना, लेकिन हमको संख्या दी गई हैं 21 से लेकर, तो वो 75 संख्याएं नहीं हैं। अब यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ 1 से लेकर 1 डॉट 2, 3, 4, 5 ऐसा करके यहाँ डॉट 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 करके 20 तक आया होगा, है ना, जो हमारे पास नहीं दिया। तो 20 जो संख्याएँ हैं वो ये हो गई और 21 से लेकर ये वाली संख्याएं हो गई। तो टोटल अगर संख्या की बात करें कि इनमें संख्या कितनी है, तो 75 में से हम वो 20 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 55। अब हमारे संख्याएं निकल के आ गई। अब हमको क्या करना, वही करना, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, यानी 21 प्लस के 75 बटे 2 और मल्टीप्लाई संख्या कितनी 55। तो यहाँ हो जाएगा कितना 96 और यहाँ बटे में आ जाएगा 2 और यहाँ क्रॉस यहाँ आ जाएगा 55। इसको हम काटते हैं तो यहाँ आ जाएगा 48 और 48 का मल्टीप्लाई हम 55 में जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2640। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ थोड़ा सवाल अलग है। यहाँ सवाल में लिखा गया है कि 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर 60 तक सम, जो यहाँ से संख्या देख रहे हैं आप, ये सम संख्याएँ हैं ना, तो इनका योगफल ज्ञात करो। सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। करना सेम वही है, थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ते हैं और बटे में लगा देते हैं 2।
इतना तो हम सभी सवाल में करेंगे। लेकिन बाद में इन संख्याओं को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर संख्याएँ लगातार हमको नहीं दी गई हैं, यहाँ पर संख्याएँ गैप से दी गई हैं और सम संख्याएँ हमको दी गई हैं। अब हमको इसमें देखना है कि ये सम संख्या वाला सवाल है, तो ये 60 टोटल संख्याएँ हैं। टोटल कितनी संख्याएँ? 60। तो स्वाभाविक चीज़ है इसमें कि इसमें 30 तो होंगी सम संख्या और 30 होगी इसमें विषम संख्या। तो ये सवाल कौन सा है? सम संख्या वाला। तो यहाँ हम ले लेंगे 30, यानी आधी आधी, आधी सम हो गई और आधी विषम। इससे हम काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 15, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 62 मल्टीप्लाई 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 निकल के आ जाएगा 30 और 90 और 3 93, यानी कि 930। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ विषम संख्या वाला सवाल है। विषम संख्या सवाल क्या लिखा है? 1, 3, 5, 7 और 69 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि जैसे ही लिखा हो यहाँ पर, अभी पिछले सवाल में हमने पढ़ा 60 लिखा था बाद में, तो हमने मान लिया था कि 30 इसमें सम होंगी और 30 इसमें क्या होंगी? विषम। तो यहाँ लिखा विषम, तो यानी कि सम वाला अगर रेशियो हम लगाते हैं तो यहाँ अगर 70 लिखा होता तो हम कितनी मानते? 35 सम और 35 विषम। तो यहाँ भी हम क्या मानेंगे? यहाँ 69 आता है तो यहाँ हम मानेंगे कि 35 विषम संख्याएं होंगी, और अगर 70 आता तो 35 ही सम संख्याएं हो जाती। ठीक है, तो समझ में आया होगा यहाँ पर हमको क्या करना। यहाँ पर सब हमको यही करना कि इसमें देख लेना है कि लास्ट में जो डिजिट है वो सम है या विषम। अगर विषम होता है तो उसका आधा कर दें आप, तो सम भी निकल आएगा और विषम भी निकल आएगा। तो इसका 35 हो जाएगा विषम और इसका 35 ही हो जाएगा सम। अगर सम तक जाएगा, जैसे 1 2 सॉरी इसको हटा देते हैं, 1 को यहाँ अगर लिखेंगे 2 4 6 ऐसा करके डॉट 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 करके 70 तक, तो वही चीज़ आ जाती है 35 और 35, यानी 35 सम और 35 विषम। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही करेंगे 1 + 69/2 मल्टीप्लाई इनका हो जाएगा कितना? 35। तो यहाँ कर लेंगे हम 35। अब यहाँ हो जाएगा 70 और बटे में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 35, तो इसको काटेंगे हम तो हो जाएगा 35, और 35 मल्टीप्लाई 35 हम करते हैं जैसे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1225। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहाँ लिखा 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 के प्रथम 10 गुणज अगर हम लिखें तो 3, 6, 9, 12 और 15, 18, 21, 24, 27 और 30, यानी 3 के प्रथम 10 गुणज कौन हो गए? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 और 27, यानी टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? कितनी है? 30। और वही 3 के प्रथम 10 गुणज, तो पहली संख्या क्या हो गई? 3, और अंतिम संख्या क्या हो गई? 30। बटे में क्या करेंगे? 2, और संख्या टोटल कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो क्या करेंगे हम? 10 का मल्टीप्लाई, इसे हम काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 5, तो 5 × 15 और 5 × 15 16, यानी आ जाएगा 165 क्या आंसर। इसके आगे चलते हैं हम। ये वाला सवाल देखते हैं। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त संख्या सही उत्तर से, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, सही उत्तर से 400 कम है, तो जिस संख्या से गुणा करना था वह क्या है? देखिए सवाल बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त संख्या सही उत्तर से 400 कम है, तो जिस संख्या से गुणा करना था वह क्या है? अब यहाँ पर गलती हो गई किससे? लड़के से, क्योंकि उसे 50 से गुणा करना था और उसने 30 से गुणा कर दिया। तो जैसे ही सवाल में गलती हो जाए तो समझ लेना कि जो संख्या थी उनमें क्या होना है? डिफरेंस, यानी कि अंतर। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? इस सवाल के कई तरीके हैं करने के। अगर ऐसा भी कर सकते हैं 50x संख्या मान लेते हैं x, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 50 में x, ये संख्या x मानेंगे, उसका मल्टीप्लाई 30 में करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 50x और ये हो जाएगी 30x। फिर इसको हम घटाएंगे तो फिर वही दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर बढ़ जाएंगी। तो सीधा हम कर लेते हैं 50, सीधा करते हैं 50 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ डिफरेंस हुआ है, सॉरी, 50 माइनस के 30 बराबर क्या है? 400। तो 50 में से 30 चले जाते हैं तो यहाँ बचते हैं 20 बराबर, यहाँ आ जाता है 400, 20 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो जैसे ही हम आपको बता दें कि अगर इनको हम बेसिक करें तो बेसिक तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो बेसिक करने का तरीका क्या है, दो संख्याओं का योग पूछा और क्या पूछा? उनका गुणनफल। अब दो संख्या हमारे पास नहीं है तो हम मान लेते हैं x और y। अब उनका योग पूछा तो x + y बराबर कितना पूछा? 40, और उनका गुणनफल पूछा तो x y बराबर कितना? 375। अब इनका व्युत्क्रम करेंगे तो वही पहाड़ा 1/x और 1/y करके, और उसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ x y आ जाएगा, यहाँ पे x + y आ जाएगा और बराबर हो जाएगा कितना? 40/375। तो इसको काट देंगे हम 5 से, तो 5 × 8 = 40 और 5 × 6 = 30 और 5 × 7 = 35 और 5 × 25, यानी आंसर आ जाएगा 8/75। कहाँ लिखा?
ये लिखा, यानी कि क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा सही, ए वाला राइट आंसर। लेकिन इसका और तरीका समझ सकते हैं हम, कैसा हो सकता है कि जैसे दो संख्याओं का योग पूछा तो स्वाभाविक चीज़ है योग यानी 40 और उनका गुणनफल यानी 75। अब व्युत्क्रम की बात आती है तो व्युत्क्रम में समझ जाना कि संख्याओं का क्या होना उल्टा। अब जब संख्याएं उल्टी होंगी तो स्वाभाविक चीज़ उनकी भिन्न बनेगी, और भिन्न जो बनती है तो उनका एलसीएम हमेशा क्या किस में आता, नीचे जो होता है वो एलसीएम आता है। एलसीएम का मतलब गुणनखंड कह सकते हैं। तो गुणनफल की बात यहाँ पे की गई तो गुणनफल कितना दिया 375, और योग की बात पूछी तो हमेशा भिन्न जब हम लेते हैं तो योग हो या अंतर वो हमेशा ऊपर आता है। तो सीधा लिख लो 40/375, इसको 5 से डिवाइडेशन कर दो 8/75 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा भी हल कर सकते हैं आप, देख लीजिए अपने हिसाब से। किस संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार पर आप संख्या का तिगुना 75 के बराबर हो जाता है। और कौन सी संख्या है, तो कोई संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है ना। एक संख्या मान लेते हैं x और उसको दोगुना करते हैं तो ये हो जाती है 2x, और उसमें अगर हम 9 जोड़ देते हैं ये हो जाती है 2x + 9, और संख्या का तिगुना अगर हम कह देते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, तो 75 के बराबर हो जाती है ना भैया। ये 3 से पहले काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 और 25। इसको क्या करेंगे 2x और इस 9 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 25 - 9 यानी कि 16। 2 से काट देंगे, इसका आंसर x बराबर मान निकल के आ जाएगा कितना 8। तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा सी वाला यानी 8। ठीक है, समझ सकते हैं आप। इसके बाद दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 2500 यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो धनात्मक संख्याएं ले ली हमने, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो एक संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेते हैं 4x, यानी दूसरी संख्या x उसकी दूसरी संख्या जो है वो 4 गुनी है, तो एक x और एक 4x। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल की बात की जाए तो कितना है 2500, तो यहाँ पर x × 4x बराबर कितना आ जाएगा 2500। ठीक है, और यहाँ 25 इसका हो जाएगा कितना 4x का 5x² बराबर हो जाएगा कितना 2500। अब इसका अगर हम करते हैं तो x का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना 25। अब इस x का मान यहाँ रखते हैं तो यहाँ हो जाएगी एक संख्या हो जाएगी 25 और एक हो जाएगी 2500 को 100। अब पूछा है क्या दोनों संख्याओं का योग, तो 100 और 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है ना। इसमें क्या लिखा गया है 23, 25, 27, 27, 29 और 71 इन संख्याओं का। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा 23, 25, 27 और 29 यानी 71 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। थोड़ा अलग सवाल है, कैसा सवाल है मैंने पहले बता दिया है कि जब भी हमको स्टार्ट से संख्या दिखी ना मिले, यानी एक से स्टार्ट संख्या ना मिले, तो थोड़ा सा अलग होता है सवाल में। वो अलग क्या होता है कि यहाँ पर विषम संख्या दी गई हैं, आप देख लीजिए विषम दी जाएंगी या फिर आपको सम दी जाएंगी, है नहीं तो आपको क्रमागत दी जाएंगी 1 2 3 4 5 6 करके, है ना। तो यहाँ पर विषम संख्या दी गई हैं और वो 20 से दी गई हैं, 23 से स्टार्ट उन्होंने कर दी हैं। तो अगर इनका विषम देखें तो 23, 25, 27, 29 और 71, और इसका सम रेशियो बनाते हैं तो 24 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 24, 26, 28, 30 ऐसा करके ये डॉट डॉट कहाँ तक पहुँचेगा 72। अब 71 पहुँचा या 72 पहुँचा, बात बराबर है क्योंकि संख्या दोनों में ही उतनी ही है। अगर विषम की बात की जाए तो यहाँ विषम संख्याएं निकलेंगी कितनी 72 की बात की जाए तो 36 निकलेंगी और 36 ही निकलेंगी सम संख्याएं। बस अंतर इतना है कि ये संख्या 23 से स्टार्ट थी तो यहाँ एक कम यानी 71 पे खत्म हो गई। अगर इसी संख्या को हम सम से स्टार्ट कर दें 24 तो एक ज़्यादा यानी 72 तक खत्म हो जाएगी ये संख्या। ठीक है, तो यहाँ समझ सकते हैं आप कि संख्याओं हमको कैसे निकालनी पड़ती हैं और करना तो वही पड़ता, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक, बटे में क्या आ जाएगा 2। लेकिन देखना हमको इतना है कि संख्याएं हमकी कितनी मिली थी 36, 36 सम थी और 36 विषम थी। लेकिन एक और चीज़, 1 से लेकर और 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके 36 संख्याएं मिलती हैं हमको, ना कि यहाँ से करके। तो यहाँ से लेकर 1 2 3 4 यहाँ 22 तक आएगा, 22 तक आएगा यहाँ तक, है ना। तो क्या करेंगे हम कि यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर हम बता दिया था कि यहाँ पर अगर हम 72 होता है यानी सम संख्या का होता अगर, तो यहाँ पर 36 हमारे पास क्या आ जाती सम और 36 ही क्या आ जाती हमारे पास विषम। लेकिन अगर 1 से लेकर संख्याएं होती तो 36 आती, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हैं 23 से। तो यहाँ से लेकर अगर 1 2 3 और ऐसा डॉट डॉट करके 22 तक जाते हैं तो 22 में भी कितना हो जाएगा 11 हो जाएंगी सम और 11 ही हो जाएंगी विषम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवाल को करते हैं, पहले हम सवाल को करेंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, इनका आधा कितना हुआ था 36, और यहाँ से लेकर 22 तक संख्या जो आएंगी उनका आधा कितना होगा 11। इसमें से अपन घटा लेंगे, 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2, इसका यहाँ कर देंगे हम गुणा। ठीक है, तो यहाँ गुणा करने के बाद यहाँ हो जाएगा कितना 94 बटे 2 गुणे 25। तो इससे काटेंगे 2 4 8 और 1 बचेगा 2 7 14, 47 × 25 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, पहला वीडियो है, इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, इसमें सुधार किया जाएगा, जो PDF में गलतियाँ हुई हैं कई सारी इनको भी हम सुधारेंगे, और जो थोड़ा मैथ का स्पीड है उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।